नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज हम इत संज्ञा विधायक सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में संज्ञा प्रकरण में संज्ञाओं का बहुत ही विशेष महत्व है जो कि व्याकरण की पूरी प्रक्रिया में हमारे काम आती है। तो आइए इत संज्ञा विधायक कुछ सूत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संज्ञा क्या है। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। ये नाम वस्तुतः एक संकेत होता है जो कि मानव जाति में एक भाषा के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक सफ़ेद रंग का पशु जिसके 4 पैर हैं और जो शाकाहारी है, हमने उसका संकेत नाम रख दिया है गाय। वस्तुतः वो गाय नहीं है, हमने अपनी पहचान के लिए उसका एक नाम रख दिया है गाय। ये क्या है? संज्ञा है। पर यदि बात करें संस्कृत के व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण के जो प्रणेता हैं महर्षि पाणिनि जी, उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा है कि या संज्ञा सा सा फलवती। संस्कृत में जब कभी जहाँ भी जो न संज्ञा हुई है उस संज्ञा का कोई न कोई विशेष फल होता है। इसकी वजह से कहा उन्होंने कि या संज्ञा सा सा फलवती। जब भी कोई संज्ञा होती है उसका व्याकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई फल होता है। तो आइए आज हम अध्ययन करने वाले हैं इत संज्ञा का। इत संज्ञा दोस्तों वर्णों की होती है। किसकी? वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कि महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इत संज्ञा के 6 सूत्र बताए हैं। कुल मिला के इत संज्ञा के सूत्र कितने हैं? 6। केवल 6 ही सूत्र हैं। तो आइए, सबसे पहले है उपदेश्य अजनुनासिक इत, दूसरा है हलन्त्यम, तीसरा है आदिर्ये टुडुवः, चौथा है शः प्रत्ययस्य, फिर 5वां है चूटू, छठा है लाशक्व तद्दिते। ये प्रत्ययस्य है, प्रत्ययस्य। आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है हमारे सामने वो है उपदेश्य अजनुनासिक इत। उपदेश्य अजनुनासिक इत, ये सूत्र स्वरों की इत संज्ञा करता है। परिभाषा देखिए कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अच यानी स्वर, स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। और परिभाषा में 2 और परिभाषिक शब्द आए हैं, उपदेश और अनुनासिक। आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपदेश क्या है। संस्कृत में कहा गया है कि जो हमारे त्रिमुनि हैं संस्कृत के, पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि, ये तीनों मुनियों का जो प्रथम उच्चारण है इसको हम उपदेश कहते हैं। इसके लिए कहा भी गया है कि आद्योच्चारणम उपदेशम इति। तो आदि उच्चारण यानी कि इन त्रिमुनियों का जो प्रथम उच्चारण है उसको हम उपदेश कहते हैं। दूसरा शब्द हमने देखा था अनुनासिक। इस अनुनासिक को सामान्य हिंदी में हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। तो मुख और नासिका से मिलाकर के जिसका उच्चारण होता है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो कुल मिला के परिभाषा क्या थी कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाती है। यानी स्वर कैसा होना चाहिए? अनुनासिक। जैसे कि हमने एक शब्द देखा चांदनी, ये शब्द है। इस चांदनी में च की यदि इत संज्ञा हो जाए तो क्या च के अंदर स्वर कौन सा है? आ के ऊपर लगा हुआ है चंद्रबिंदु। तो ये क्या हो गया? अनुनासिक अच। क्या हो गया? अनुनासिक अच। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि स्वरों की इत संज्ञा किससे होती है? अनुनासिक अच की इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इत से। अब दूसरा हमारा जो सूत्र है दोस्तों वो है हलन्त्यम। अच्छा, स्वर की तो इत संज्ञा हम कर चुके हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अंतिम हल कहते हैं व्यंजन को। हल किसे कहते हैं? व्यंजन को। अंतिम हल की इत संज्ञा है वो किससे होगी? हलन्त्यम से। स्वर की इत संज्ञा किससे हुई थी? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। अब अंतिम हल की इत संज्ञा किससे होगी? हलन्त्यम से। लेकिन कब? उपदेश अवस्था में। उपदेश हम पढ़ ही चुके हैं कि त्रिमुनियों का जो प्रथम उच्चारण है उसको हम उपदेश कहते हैं। तो हलन्त्यम के उदाहरणों के विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले कि इन उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहले हलन्त्यम, जैसे कि धातु में एक धातु है जो कि मूल रूप से धा धातु है। धा धातु मूल रूप से इसका कैसा रूप होता है? डुधाएं। इस डुधाएं में जो अंतिम य है,
इन्होंने कहा अंतिम हल की इत संज्ञा, तो अंतिम हल क्या है, ये, इसकी इत संज्ञा किससे हो जाएगी, हलंत्यम से। इसी प्रकार आगम आता है, राम इत्यादि शब्दों की जब हम सिद्धि करते हैं तो बीच में एक आगम आता है। आगम यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जो अपनी स्थिति बना लेता है मित्रवत, उसको हम आगम कहते हैं। तो ये जो शप है, इस शप में प की इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम हल है। कब है, उपदेश अवस्था में। फिर कहा प्रत्यय, प्रत्यय होता है एक तुमुन, तुमुन प्रत्यय में अंतिम न की भी इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि ये भी हल है अंतिम अवस्था का। किस सूत्र से होती है, हलंत्यम से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा तो करता है, पर कहाँ कहाँ करता है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि धातु सूत्र, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकीर्तिता। उपदेश अवस्था में तो ये उपदेश कितने हैं, धातु, जितने भी धातु पाठ हैं, सूत्र पाठ हैं, गण पाठ हैं, लिंगानुशासन है, आगम है, प्रत्यय और आदेश है, ये सब क्या है, उपदेश कहे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सम्मानवश हमारे जितने भी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी हैं, इन्होंने जब भी अपने धातु इत्यादि का प्रथम उच्चारण किया तो इन्होंने अंतिम हल को इत संज्ञक माना है, ठीक है, प्रथम उच्चारण को, ठीक है। इस प्रकार हलंत्यम द्वारा व्यंजन की इत संज्ञा हो गई और उपदेश अज अनुनासिक इत ने किसकी संज्ञा कर दी, स्वरों की। अब इसमें एक परिभाषा दे दी, न विभक्तो तुस्मा। भाई आपने कहा कि अंतिम हल की इत संज्ञा कर दें, तो इस प्रकार तो बहुत सारी जगह की इत संज्ञा होने लगेगी, तो उसको सीमित करने के लिए इन्होंने क्या कहा, विभक्ति में आता है जो, जैसे तस इत्यादि आ गए, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि त वर्ग, सकार और मकार, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी जबकि वो विभक्ति में होंगे। जैसे हमने कहा सु ओ जस, जस, तो इस स की भी इत संज्ञा कर देंगे ये तो, ठीक है। तो विभक्ति के अंदर होने वाले, यानी विभक्ति के अंदर होने वाले जो कार्य हैं उसमें विभक्ति के कार्य में इनकी इत संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। तो व्यंजन की इत संज्ञा हलंत्यम से होती है। अगला हम देखते हैं आदिर्ये टुडुवः। इसमें इन्होंने कहा कि धातु के आदि में, यानी धातु के आदि में जो य, ये, टू, डू, इनकी इत संज्ञा किससे हो जाती है, आदिर्ये टुडुवः। आदि कहते हैं आरंभ को, आरंभ यानी शुरू में, शुरू में ही जब ये टू डू आ जाए तो इसकी संज्ञा किससे हो जाती है, आदिर्ये टुडुवः। जैसे हमने देखा डुक्रिय एक धातु है, डुक्रिय, ठीक है, डुक्रिय करने, तो इस धातु के अंतर्गत जैसे डुधाएं धातु यहाँ पर दे रखी है, इस डुधाएं धातु में आगे के डू की इत संज्ञा किससे हो गई, आदिर्ये टुडुवः। इसी प्रकार एक धातु है ये भी धातु, ठीक है, इसी प्रकार ये की इत संज्ञा भी किससे हो गई, आदिर्ये टुडुवः, ठीक है। इस प्रकार से तो हमने देखा कि धातु के आदि में ये टू डू की इत संज्ञा आदिर्ये टुडुवः से हो जाती है, ठीक है। अगला हम सूत्र देखते हैं शः प्रत्ययस्य। शः प्रत्ययस्य, इन्होंने कहा कि प्रत्यय के आरंभ में जो श है इसकी इत संज्ञा शः प्रत्ययस्य हो जाती है। तो हमने सूत्र देखे हैं, प्रत्यय हमने देखे हैं कि श्वुन प्रत्यय आता है जिसमें से वुन शेष रहता है, तो ये जो श है ना इसकी इत संज्ञा शः प्रत्ययस्य हो गई। इसी प्रकार एक और प्रत्यय आता है श्यज प्रत्यय, इसमें आगे जो श हम देख रहे हैं इसकी इत संज्ञा किससे हो जाएगी, शः प्रत्ययस्य, क्योंकि ये प्रत्यय के आरंभ वाला श है। यदि और कहीं भी ये श होता यानी कि अंतिम में होता तो अंतिम में किससे हो जाती है, हलंत्यम से हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्रत्यय के आदि में है इसलिए इस सूत्र से होगी। अगला इसमें सूत्र हम देखते हैं चूटू। ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग, च वर्ग यानी कि च वर्ग के पांचों वर्ण कहते हैं, तथा ट वर्ग यानी ट वर्ग के पांचों वर्ण, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। देखिए जैसे कि हम प्रत्यय में देखते हैं चाप डाप प्रत्यय जो हैं हमने देखा, तो इसमें च की इत संज्ञा होकर के डाप शेष रह जाता है, इसी तरह ट की इत संज्ञा होकर के ये आप शेष रह जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या कहा इन्होंने कि चूटू, इससे क्या होता है, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा
हो जाती है। जब हम विभक्ति इत्यादि के सूत्र देखते हैं कि सु ओ जस, जस में भी ये जो आगे का ज है इसकी इत् संज्ञा होकर के अस शेष रह जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र हुआ। और अब अंतिम सूत्र देखते हैं जो कि हमारी इत् संज्ञा का अंतिम सूत्र ये कहता है कि ल शक्व तद्धिते, ल श क्व अतद्धिते यानी अतद्धित, तद्धित प्रत्ययों के अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय के आदि में यदि ल श और क वर्ग है उसकी इत् संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। जैसे कि हम ये जो शप श्लू इत्यादि ये पढ़ते हैं, इसमें श आगे है तो इसे श, तो कहा कि अतद्धित, हम जानते हैं जो तद्धित प्रत्यय हैं वो शब्दों से होते हैं, शब्दों से। तो शब्दों से होने वाले जो प्रत्यय हैं उनके अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय से यदि ल श और क वर्ग आ जाए तो उनकी इत् संज्ञा हो जाती है। तो इन्होंने प्रत्यय देखे, प्रत्यय देखिए, तवतु प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय, इसमें आगे ये जो क है इसकी इत् संज्ञा क की हो गई है। फिर है क्यप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, तो इसमें क की इत् संज्ञा हो गई है। फिर कहा ल्यप प्रत्यय, तो ल में ल जो इसमें दिखाई दे रहा है इसकी इत् संज्ञा हो गई है। क्योंकि क्या कहा इन्होंने कि ल श और क इनकी इत् संज्ञा किससे हो जाती है? ल शक्व तद्धिते से। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये इत् संज्ञा से संबंधित 6 प्रत्यय देखे। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि उपदेश अजनुनासिक इत् से स्वरों की इत् संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम से व्यंजनों की इत् संज्ञा हो जाती है, आदिर्य टू डू जो कि प्रत्यय के आदि में ट ड टू डू इनकी इत् संज्ञा, ये और टू डू इनकी इत् संज्ञा करते हैं। शह प्रत्यय यह कहता है कि प्रत्यय के शुरू में जो शकार होता है इसकी इत् संज्ञा हो जाती है। चूटू कहता है कि चकार और ट वर्ग की इत् संज्ञा हो जाती है यदि वो प्रत्यय के आदि में है। ठीक है, इसी प्रकार ल श और क वर्ग की इत् संज्ञा हो जाती है अतद्धित प्रत्ययों के अतिरिक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि तद्धित प्रत्ययों के अतिरिक्त जितने भी प्रत्यय हैं उसमें ल श और क वर्ग की इत् संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों अष्टाध्यायी के अंतर्गत इत् संज्ञक वर्णों, इत् संज्ञा करने वाले जो 6 सूत्र हैं आज उनके विषय में हमने अध्ययन किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।